उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक छोटे से क्षेत्र से एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया और प्रदेश की अध्यक्षता की कमान सौंपी है। छात्र राजनीति से प्रदेश की राजनीतिक तक धरना और अजय कुमार लल्लू का साथ ऐसा रहा कि उन्हें धरना कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज सॉलिड इंटरव्यू के इस सेगमेंट में मिलिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय कुमार लल्लू से आपके देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत के साथ। सर आपका जी धन्यवाद। सबसे पहले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज मजबूती के साथ खेत खलिहान, गांव, गरीब, किसान और नौजवानों की आवाज़ को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। संगठन पर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण शिविर अभी आयोजित हो रहा है। 100 दिन में 700 कैंप और 2 लाख विजय सेना का निर्माण कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां तक देख सकते हैं आप कि पिछले दिनों अभी कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें 3 दिन तक का प्रवास था और प्रवास के दौरान जय भारत महासंपर्क अभियान, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर 3 दिन बिताया और लगभग 90 लाख लोगों से कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने सीधा संवाद स्थापित किया। मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है और जिस रूप में हम संगठन में, जनता से संवाद में और सड़कों पर किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आशीर्वाद उत्तर प्रदेश। अभी आपने बताया कि 3 दिन का कार्यक्रम रहा जिसमें 90 लाख लोगों को आपने टच किया, उनसे संवाद स्थापित किया। कौन कौन सी परेशानियां सामने आई आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, कौन कौन सी बातें कही जा रही है जो ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड रूट पर लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। किसान परेशान है, गन्ने का दाम नहीं, 14,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। 1 रुपया इस सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा सवाल है। नौजवान रोजगार के नाम पर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, कानगो भर्ती या यूपीएससी, उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग की भर्ती, सब अंदर में लटकी हुई हैं। किसी के जो परीक्षा हो जाते हैं, परीक्षा के रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। रोज इको गार्डन से लेकर जनपद के तमाम मुख्यालयों पर बेरोजगार नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। 70 लाख रोजगार का वादा था और इस सरकार ने 70 लाख के सापेक्ष मात्र जो सरकार अपने आंकड़े दे रही है वो 3 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख के जो आंकड़े भी है उसमें भी भ्रमित कर रही है। अभी भी सिपाही भर्ती के, शिक्षक भर्ती के, दरोगा भर्ती के और बीडीओ भर्ती के जो लोग अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं किसान रात भर अपने खेतों का पहरा करने पर विवश है। लोग अन्य जानवरों से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है। खेती में टार्च बार कर रात भर घर के लोग और दिन भर घर की औरतें पहरा कर रही हैं। धान, गेहूं क्रय केंद्रों पर किसी के खरीद नहीं हुए। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, धान जो खाद है, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों के फसलों का 1 रुपया इस सरकार ने नहीं बढ़ाया और किसान आज हताशा और निराशा के जीवन जी रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा है और किसान आत्महत्या करने पर भी। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस जगह जगह गाँवों में जाकर लोगों से संवाद स्थापित कर रही है, उनकी परेशानियों को जान रही है और अपनी बातों को अपने संचार के माध्यम से कह रही है। तो कितनी तैयारियां दिख रही हैं? क्योंकि अभी देखा जाए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काउंट नहीं किया जाता था, हमेशा भाजपा वर्सेस सपा यही दिख रहा था। तो कांग्रेस उस तैयारी में है कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा दिखे? देखिए, मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर संघर्ष कर रही है। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान, नौजवान, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष करते हुए 3 दिन से लेकर
3 महीने तक 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जेल काटी है, लाठी खाई है, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की बेटी का न्याय हो, हाथरस की बेटी का न्याय हो, या लखीमपुर में एक अबला महिला के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार इस सरकार में हुआ, उसके न्याय का मामला हो, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है। मैं समझता हूं कि आप देख सकते हैं कि अगर संविधान को बचाने की बारी आई तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। CNRC के दौरान जब लोगों पर जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहा था तो मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया। अगर आप देखेंगे किसानों के मुद्दों पर, जो 3 काले कानून के खिलाफ अगर सड़कों पर आंदोलन करने की बारी आई तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर आंदोलन किया। मथुरा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, अन्य जगहों पर रैली की। रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप देखिए आज कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष कर रही है और पिछले दिनों लगातार मजबूती के साथ किसान आंदोलन लगातार जारी है, या फिर कहीं भी संघर्ष किए जा रहे हैं। क्या उस तरीके से कमजोरी दिख रही है, या फिर उस तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि सरकार आपकी बातों को, आपके संघर्ष को समझ सके, या दबाव में आ सके? सरकार दबाव में है और संघर्ष के आगे झुकती है। आपने देखा होगा जितने भी मैंने मुद्दों और आंदोलनों के बारे में बताए, सब पर सरकार बैकफुट पर रही। डरती है ये सरकार, दमन करती है। अगर पत्रकारों ने नमक रोटी के सवाल को मिर्जापुर में दिखाया तो इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। आपको मिड डे मील का घटना वो याद होगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को भी लगातार ये सरकार दबा रही है। अगर कोई नेता, कोई संगठन का कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अगर आंदोलित है तो ये सरकार उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता रोज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जितने भी मीडिया के लोग हैं, मीडिया पर भी लगातार ये सरकार अंकुश लगाती है अपने हिसाब से। क्या आप देख रहे हैं महंगाई पर कहीं चर्चा हो रही है? बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है? किसानों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है? क्या कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है? क्या जो उत्तर प्रदेश की बुनियादी चीजें थी, चाहे वो भदोही का कारपेट उद्योग हो, चाहे वो सिल्क का कारोबार बनारस का हो, चाहे लखनऊ का चिकन हो, कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, आगरा का चमड़ा उद्योग हो, जो बुनकर है जो सबसे बड़ी संख्या में है इस उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद का ब्रास इंडस्ट्रीज हो, या आप देख सकते हैं कि फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, या आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ का ताला चाबी, बरेली का जरी, क्या इन मुद्दों पर जो उद्योग लगे थे, चीनी मिल बंद है उत्तर प्रदेश के, गन्ने का दाम नहीं है, 14,000 करोड़ से अधिक, इन पर चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है। फिरोजाबाद में अब तक सैकड़ों लोगों से अधिक नौजवान अब तक मर चुके हैं रहस्यमय बुखार के नाते। अब तक इंतजाम कोई नहीं है। क्या इसकी चर्चा है? टीवी पर डिबेट हो पा रही है? नहीं हो रही है। मैं समझता हूं जहरीली शराब से अब तक 700 से अधिक लोग गाल के गाल में समा गए। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि सरकार के मंत्री संतरी और सारे लगभग उसके तमाम बड़े लोग उस रैकेट के हिस्से में शामिल है। वो सब तो बातें होते रहेंगी। एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो खेल चल रहा हो, इस पर चर्चा हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, बनारस में पूरा पानी से लबालब है, वहां गली मोहल्ले से लोग नहीं निकल पा रहे। क्या उसका डिबेट हुआ है? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। क्या जो मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर, विकास वहां पागल हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लगे हुए हैं, इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे हैं। गांव गली वहां के जितने भी वार्ड है, कमर भर से ऊपर पानी है। इसकी चर्चा है? कहीं सुना है आपने? किसी टीवी पर डिबेट होते देखा है मुख्यमंत्री स्तर पर? नहीं 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 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब व्यवसाय से चीजों को जोड़ दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि वो चीजें नहीं दिखेंगी। हम बताएं विधायक जी, एक सवाल जहन में आ रहा है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं है। आज देख रहे हैं कि आज आपको पसीना ज्यादा हो रहा है, तो क्या एसी का आदत आपको लग गया है कि अब लोगों से जन सूचना जन से जुड़ने में अब ये पसीना आपको भी आ रहा है और लल्लू गांव का बेटा है, गरीब का बेटा है, संघर्ष जिसकी पहचान है। 1.5 साल में इस सरकार ने मेरे ऊपर 167 मुकदमे लिखे हैं। और आपको याद होगा जब आगरा से
लोगों को लाने के लिए 100 से अधिक बसें लेकर गया, 1000 से अधिक बसें। उस समय इस सरकार ने मुझे उठाकर 1.5 महीना लखनऊ की जेल में भेजा था। अगर खनन के खिलाफ आंदोलन किया अजय लल्लू ने तो 17 दिन जेल में रहा। अगर शराब के खिलाफ लोग मरे थे शराब पीने से, अजय लल्लू ने अगर अच्छा, उस दौरान जो तस्वीरें आती हैं तो हमेशा संघर्ष करते हुए, कभी पुलिस खींच रही होती है, कभी कुछ संघर्ष ही करते हुए दिखती है, तो क्या वो फोटोग्राफी का एक गुण है या फिर वाकई में वो संघर्ष दिखता है? देखिए, कभी आप आइए और जब पुलिस की लाठी चलती है हमारे शरीर पर आती है, हमारे कार्यकर्ताओं पर, तो वो चोट कैसा होता है ये जब देखेंगे तब आपको महसूस होगा। जब पुलिस उठाकर खींच कर ले जाकर गाड़ियों में हम लोगों को फेंक देती है, वो दृश्य देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि फोटोग्राफी करना आप लोग जानते हैं, वीडियोग्राफी करना आप लोग जानते हैं, हम लोग तो संघर्ष के सिपाही हैं। गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवान, किसान और नौजवानों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। आपके क्षेत्र पर बात करेंगे। आपके क्षेत्र में इस समय विधानसभा में थोड़ी बहुत लोगों के अंदर असहमति भी दिख रही है। बताते हैं लोग कि डेवलपमेंट उस लेवल पे, जिस लेवल पे चाहिए उस लेवल पे हुआ नहीं है। तो उसके लिए क्या कारण रहा जो उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाया? सड़कें टूटी फूटी दिख रही हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल से मैं विधायक हूँ, अभी 10वां साल पूरा होने वाला है। क्या आपने सुना कि बंधा कहीं कटा? नहीं। बंदे की रखवाली अजय लल्लू ने धरना देकर, आंदोलन देकर सरकार को विवश किया कि बंदे का निर्माण करो, गांव की सुरक्षा करो। 290 करोड़ रुपया हमने सड़कों पर लगाया है। वहाँ 2 सड़क हमारी नहीं बन पाई है। एक शहर के अंदर का जो नगर पंचायत ने उसको अधिग्रहित किया था, जो पैसा 4 साल से पड़ा हुआ है, सेवरई कस्बे का जो अब तक नहीं बन पाया है, एक कारण। दूसरा तमकुही राज से रौलीदान की सड़क, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार सड़क पर भी सदन में संघर्ष किया है। बाकी आप देख सकते हैं तमकुही राज से तमकुही रोड, तमकुही राज से समौर, समौर से पटेरवा, फाजी नगर, जो टड़वा से, ऐसे तमाम लगभग तमकुही राज। आप कभी थोड़ा हमारे क्षेत्र को और अंदर जाइए, ऐसे तमाम गांव हैं, नरावा, लछिया और बजडिल्ला, जहां पर पिछले समयों में कभी पिच सड़क हुई नहीं थी। लगभग 4 बड़े पुल जो तमकुही रोड से बरवा पट्टी को जोड़ती है, आजादी के इतने साल बाद, जहां पिछले समय बाबू गेंदा सिंह जी विधायक थे, उसके बाद उस समय की टूटी 1984 की सड़क आज तक नहीं बनी थी। वहां पुल बनवाकर तमकुही रोड से बरवा पट्टी को जोड़ने का काम आप पता करिएगा। सिसवनिया के आगे, क्योंकि विधायक जी हम एक जनता की आवाज हैं, तो ये थोड़ा सवाल आपसे हम नहीं, आप जरूर पूछे। 2 जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं उस पे आपका कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, लेकिन है, लेना देना है, लेकिन मैं वो आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आप तो वही लेना देना है। सवाल यही था बिल्कुल कि वहाँ के लोगों के अंदर ये था कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी 10 साल से विधायक हैं, उनको उस प्रखर ढंग से आवाज उठानी चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि वो सड़क का निर्माण। आपने बताया 4 साल से वो पैसे उसके पास हो गए हैं, फिर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि सदन में उठाना, सड़कों पर संघर्ष करना, यही एक बुनियादी आधार होता है और हम लोगों ने उसको किया है। पिछले दिनों सड़क पर आंदोलन, तभी वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हुआ। सदन में लगातार आवाज़ उठाना, और मैं समझता हूं कि आवाज़ उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और जिसको हमने निरंतर किया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और रही बात कि अगर क्षेत्र को देखेंगे, ITI स्कूल की स्थापना, उसका निर्माण, मठिया सिरराम में इंटर कॉलेज की स्थापना, उसका निर्माण, तमकुही रोड में महिला अस्पताल का निर्माण, सभी जगहों पर कंसंट्रेटर। कि आगे इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर आप लड़ने वाले हैं वहाँ पर? देखिए, मैं इस बार भी अगर जनता के बीच में जाऊंगा तो बुनियादी सवालों को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश के आवाम को लेकर, और खासकर बेरोजगारी, किसान और नौजवानों को मुद्दों को लेकर, ताकि अपने क्षेत्र के उन तमाम प्रतिभाशाली लोग, जो नौजवान इस सरकार के नाते आज दुखी हैं, उन नौजवानों को उनका हक दिला सकें। जो किसान परेशान हैं, उन किसानों को उनका हक दिला सके। जो मजदूर वहाँ परेशान हैं, उन मजदूरों का हक दिला सके। और क्षेत्र का जो बुनियादी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर सकूं, ऐसा हमारा प्रयास। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के तरफ मूव करेगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
बिल्कुल गठबंधन करेगी। गांव से, खेत से, खलिहान से, नौजवान से, किसान से, आवाम से, आम आदमी से, उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों से, और 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जो इस वक्त में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और तमकुही राज विधानसभा से विधायक हैं। तो इनसे हमारी बात हुई, फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।